Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. संसद में राहुल गांधी के गले लगने पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि ये आपको तय करना है कि वो बचकानी हरकत थी या नहीं, और अगर आप किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आंख मिचकाने को देख लें और आपको जवाब मिल जाएगा। मैं एक कामदार हूं और इस देश के नामदारों से मेरी तुलना नहीं की जा सकती। वो तय करते हैं कि किससे नफरत करनी है, कब नफरत करनी है, किससे प्यार करना है और कैसे जताना है। असम के गुवाहाटी में कुछ महिलाएं खादी से बने तिरंगे सिलने लगी। राज्य सरकार के प्लास्टिक पर बैन लगाने के बाद 15 अगस्त के लिए खादी से बने तिरंगों की डिमांड में भारी उछाल आ गया, जिसके बाद ये महिलाएं बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए तिरंगे को तैयार करने लगी। इन महिलाओं ने प्लास्टिक बैन के बाद खादी के कारोबार से जुड़े लोगों के पास बड़े स्तर पर रोजगार का दावा भी किया। प्लास्टिक का पटाखा बैन कर दिया, इसीलिए हमने कितना सही नहीं पूरा करने को लिए कोशिश करेंगे। वहीं शहर के बाजारों में भी तिरंगे के अलावा खादी से बने कई और सामानों की धूम दिखी। इस बीच दुकानदारों ने भी खादी के बने सामानों की बढ़ी मांग पर खुशी जाहिर की। अभी तिरंगा ही बिक्री हो रहा है। खादी का जो तिरंगा है उसके साथ में बैज भी सिल रहा है और स्लेस भी मिल रहा है। बाजार में खरीदारी करने पहुँचे लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खादी को बढ़ावा मिलने से काफी खुश दिखे। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि 15 अगस्त को बोर्ड की संपत्तियों पर आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गान के बाद भारत माता की जय ना बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वसीम रिजवी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उन पर 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय गान के बाद भारत माता की जय का नारा जरूर लगाया जाए और जो इंस्टीट्यूट इसको फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिया वक्फ बोर्ड ने जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उस पर एक ऑर्डर जारी किया है कि 15 अगस्त को झंडारोहण का जो कार्यक्रम होगा उसमें राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय का नारा जरूर लगाया जाएगा और जो इंस्टीट्यूट इसको फॉलो नहीं करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित समाज के कुछ वकील वहां लगी अंबेडकर की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाने लगे। इससे पहले राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने मूर्ति पर माला पहनाई थी, जिसके बाद ये लोग वहां पहुंचे और मूर्ति को अशुद्ध हो जाने का दावा कर दिया और मूर्ति पर पहनाई गई मालाओं को उतारने लगे, जिसके बाद इन लोगों ने अपने साथ लाए हुए गंगा जल से मूर्ति को धोया। राकेश सिन्हा वो माल्यार्पण करके गए हैं और हमारे बाबा साहब की तस्वीर मूर्ति को पवित्र कर गए हैं। प्रतिमा को धोने के बाद इन लोगों ने मूर्ति को माला पहनाई और बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा दिया। भावना को ठेस पहुंची कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मालार्पण की जा रही है जिसने बाबा साहब का पहले कभी नाम ना लिया हो और उन्हें अपमानित किया है। इन लोगों ने बीजेपी पर अंबेडकर के नाम पर ढोंग करने का भी आरोप लगाया। केरल में लगातार बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शनिवार को बारिश और बाढ़ की वजह से 8 और लोगों की मौत के बाद केरल में बाढ़ से मौत का आंकड़ा 37 तक पहुंच गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान राजनाथ के साथ पर्यटन मंत्री और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मिशन राजस्थान को लेकर जयपुर पहुंचे राहुल गांधी ने रोड शो के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए राफेल के बहाने मोदी सरकार को घेरा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल के गले मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि जनता इशारा देखकर तय करे कि हरकत कैसी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों का खुद से भरोसा उठ चुका है उन्हें लोगों का समर्थन खोने का डर है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने राम मंदिर पर विवादित बयान देते हुए दावा किया कि ताकत के दम पर हिंदू समाज राम मंदिर बना लेंगे। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने का संदेश देने के लिए राहुल गांधी के सामने मंच पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट गले मिले। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एनआरसी किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बाढ़ प्रभावित केरल का हवाई सर्वे करेंगे। राजनाथ सिंह के साथ पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। वो बाढ़ और जमीन खिसकने से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पी विजयन और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ केरल और
केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए तलाशी, बचाव और राहत उपायों की समीक्षा करेंगे। इसी बीच केरल में बारिश और जमीन खिसकने से मरने वालों की संख्या 37 तक पहुंच गई। केरल में भारी बारिश और बाढ़ के बीच एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में एक शख्स बच्चे को गोद में लिए दिख रहा है और वो भागते हुए पुल को पार कर रहा है। इससे पहले कि तेज लहरें उसे बाढ़ के साथ बहा ले जाएं, वो पुल पार कर जाता है। इस वीडियो को न्यूज़ 18 ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इडुक्की बांध से पानी छोड़ने की वजह से चेरोथोनी नदी में पानी बढ़ गया। वीडियो में बच्चे को गोद में लेकर भागने वाला शख्स एनडीआरएफ का जवान है, जिसका नाम कन्हैया कुमार है और वो बिहार का रहने वाला है। कन्हैया जिस बच्चे को लेकर जा रहा है उसे तेज बुखार था, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि कन्हैया कुमार के पुल पार करने के कुछ मिनटों में के बाद ही ये पुल गिर गया था। उस सिचुएशन में मेरा 6 साल का अनुभव था, ट्रेनिंग दी गई थी, तो मैंने 6 साल अनुभव का जो किया आज तक, मैंने हर सिचुएशन में गया, हर घटना स्थल पर गए, तो मैं उस सिचुएशन को भाप लिया था कि मैं जो हो इस बच्चे को मैं इस रिवर से पार करके सुरक्षित स्थान पर ला करके प्राथमिक उपचार के लिए मैं मदद कर सकता हूं, और मैंने वही किया। ही इज़ द सोल्जर। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही बहादुरी से इन्होंने काम किया है। एक बच्चे को इन्होंने बचाया है, तो अपनी जान पे खेल के इन्होंने, वी कैन से कि इन्होंने अपनी जान पे खेल के उस बच्चे को बचाया। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फलेस सर्विस। बिहार के मुजफ्फरपुर रेप कांड पर गरमाई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस शर्मनाक घटना के बहाने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए 20 सवाल पूछ लिए, और जिसके जरिए उन्होंने सीएम और मुजफ्फरपुर रेप कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बीच करीबी रिश्ता होने का दावा कर दिया। नीतीश कुमार जी उसके घर बेटे के जन्मदिन पर उसके घर जाते हैं। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सूचना और जनसंपर्क विभाग का कामकाज देख रहे नीतीश कुमार पर ब्रजेश ठाकुर के अखबार प्रातः कमल पर भी मेहरबान होने का आरोप जड़ दिया। नीतीश कुमार बताएं, उन्हें ब्रजेश ठाकुर के अखबारों में विज्ञापन देने के बदले क्या मिलता था, कैसे मिलता था, क्यों मिलता था, कब मिलता था। आरजेडी नेता ने मुख्यमंत्री पर ब्रजेश ठाकुर समेत दूसरे आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया। इलाहाबाद में सड़क पर नशे में धुत एक सिपाही एक गाड़ी के सामने सुपरमैन की तरह दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से वहां हंगामा बरस गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें साफ दिखा कि नशे की हालत में सिपाही का खुद पर काबू नहीं था। इस दौरान सिपाही की हरकतों को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई और वहां जैम लग गया। नशे में तमाशा कर रहे सिपाही को एक पुलिस वाला वहां से हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाही ने दोनों हाथ से उस कार का बोनट पकड़ लिया और वहां से नहीं हटने की जिद पर अड़ गया, जिसके बाद पुलिस वाले की उसे वहां से हटाने की सारी कोशिशें नाकाम रही। इस दौरान भीड़ में मौजूद लोग पुलिस के कुछ और जवानों को वहां बुलाने की सलाह देने लगे। तभी वहां मौजूद कुछ लोग उस पुलिस वाले की मदद करने लगे और नशे में धुत सिपाही को खींचकर वहां से दूर ले गए। दावा है कि यह घटना एसएसपी ऑफिस के पास ही हुई, जहां कांस्टेबल की ऐसी हरकतों का लोग तमाशा देखते रहे। हालांकि हंगामा करने वाले सिपाही की तैनाती कहां है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। मध्य प्रदेश के भोपाल में आदिवासी लड़कियों के साथ रेप और छेड़छाड़ के मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निजी छात्रावास का मालिक आरोपी अश्विनी शर्मा मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का भी करीबी रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने आरोप लगाया कि उनके हाथ यूट्यूब पर डला एक वीडियो लगा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अश्विनी को आशीर्वाद देते और उसकी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक ये वीडियो उस वक्त का है जब उत्तराखंड में आए सैलाब के बाद लगे राहत शिविर में अश्विनी शर्मा भी गया था और मुख्यमंत्री ने उसी दौरान उसे बाकायदा सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति ना करने की सलाह दी है। उनका एक वीडियो हमको मिला किसी और अकाउंट से, जहां मुख्यमंत्री के वो पैर छूते और मुख्यमंत्री उनको आशीर्वाद देते साफ नजर आ रहे हैं। ये किस्सा ठीक मुजफ्फरपुर और देवरी जैसा है, जहां आरोपी दरिंदे सत्ता पक्ष के करीब हैं और इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है। कानून के ऊपर उन्होंने अपने को समझा और मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की। हमारा ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और यदि ऐसी कोई बात होती तो इतनी तत्परता के साथ कार्रवाई कैसे होती। हमने तो कार्रवाई की। ऐसे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी होगा उसको
जेल के में शिक्षकों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।